मित्रों नमस्कार। काव्य पाठ की श्रृंखला में आज के अंक में हम एक और कविता के साथ उपस्थित हैं। ये कविता मेरे काव्य संग्रह मेरी कलम को न आवाज दो से ली गई है। कविता का शीर्षक है मैं कवि हूँ। आप सभी जानते हैं कि कवि जैसा देखता है, अनुभव करता है, वैसा लिखता है और वह समाज में हमेशा सचेतक की भूमिका में होता है। वह हमको दर्पण दिखलाता है कि हम कैसे हैं। वह समाज को आईना दिखाता है। वह समाज के यथार्थ से परिचय कराते हुए कैसा होना चाहिए, समाज क्या है से लेकर कैसा होना चाहिए तक की यात्रा हमें कराता है। कवि का जीवन कविता कर्म से बनता है और कविता करना, धूमिल ने कहा है कि कविता साहित्य में आदमी होने की तमीज है। इस तरह से हम देखते हैं कि कवि होना कोई आसान बात नहीं है। ये मेरी कविता मेरे विचारों को लेकर के नए कवियों की और नए रचनाकारों की नई रचना धार्मिकता को लेकर के आती है। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता। यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता। यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। भावों का रस लेकर नव रंग भराया करता हूँ। एक सुंदर से जीवन का सपना सजाया करता हूँ। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता। यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। आज का कवि यथार्थ में जीता है, कल्पना में नहीं जीता। वह एक सुंदर जीवन की कल्पना करता है। यथार्थ के धरातल पर जीवन को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है कवि। कभी तिरस्कृत होता हूँ, कहीं अपमानित होता हूँ। कभी तिरस्कृत होता हूँ, कहीं अपमानित होता हूँ। कभी पुरस्कृत होता हूँ, कहीं सम्मानित होता हूँ। फिर भी बिना गिला शिकवा सब बोझ उठाया करता हूँ। हर पल हर क्षण जीवन को बस गले लगाया करता हूँ। कभी दुख हो, सुख हो, मान हो, अपमान हो, सम्मान हो, हर पल हर क्षण जीता है और जीवन जैसा है उसे गले लगाता है। महलों में रहूं या मेरा हो घरौंदा, महलों में रहूं या मेरा हो घरौंदा। टूटी फूटी हो झोपड़ी या खाऊं करौंदा। अंतस पीड़ा को छिपाए गम को खाया करता हूँ। अंतस पीड़ा को छिपाए गम को खाया करता हूँ। कवि हूँ क्षण क्षण जीकर भी मुस्कुराया करता हूँ। कवि हूँ क्षण क्षण जीकर भी मुस्कुराया करता हूँ। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता। यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। कवि कैसा है कि वह जिस भी परिस्थिति में होता है वह अपनी अंतस की पीड़ा के साथ जीता है, क्षण क्षण का आनंद लेता है और कष्टों में भी मुस्कुराना जानता है। बहुत चतुर हो मानव मन, मान भी धन तेरा ज्ञान भी धन। जिस तरह से आज का मनुष्य सब कुछ धन के रूप में प्राप्त करना चाहता है, अपने ज्ञान से भी, तन से भी, मन से भी सब कुछ बेचकर वह कुछ कमा लेना चाहता है। धरती को, पवन को, ये जल, नदी, पर्वत, पहाड़ सब कुछ वह बेच करके धन इकट्ठा करने में लगा है। उस मनुष्य को कवि चेतावनी देते हुए कहता है,
बहुत चतुर हो मानव मन, मान भी धन तेरा ज्ञान भी धन। नीर समीर धारा बेची, अब बेच रहे अपना यौवन। कवि दुख सुख को ही अपनी कविता का विषय बनाता है। खिलती हुई कलियां, ये शीतल मंद सुगंध पवन के झोंके, ये सूरज की फूटती हुई किरणें, ये चंद्रमा की चांदनी, जो धन के चाहने वाले लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती। यही सब और मनुष्य के मन में उठने वाली कल्पनाएं, उसके सुख दुख के विचार, उसकी संवेदनाएं, जो धन की इच्छा करने वाले लोगों के लिए कोई मायने नहीं रखती, वही सब कवि की संपदा है और उन्हीं को आज बेचा जा रहा है। कवि कहता है कि बहुत चतुर हो मानव मन, मान भी धन तेरा ज्ञान भी धन। नीर समीर धारा बेची, अब बेच रहे अपना यौवन। इन बिकते अरमानों पर ही मैं इठलाया करता हूं। जिसे तुम बेच रहे हो वही तो मेरी संपदा है। इन बिकते अरमानों पर ही मैं इठलाया करता हूं। अपने मानव होने का मैं जश्न मनाया करता हूं। मैं कवि हूं पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूं। कवि मूल रूप से मानव होता है, उसमें आदमियत पहले होती है और जिस कवि में यह मानवता, यह आदमियत न हो, उसके कवि होने पर ही संदेह होना चाहिए। मानवता कवि का प्रथम गुण है। संसद से पगडंडी तक जो फैला है जीवन विशाल। कवि की जीवन दृष्टि सीमित नहीं है, विराट है। जैसे जीवन विराट है, जीवन को देखने की कवि की दृष्टि भी उतनी ही विराट है। संसद से पगडंडी तक जो फैला है जीवन विशाल। कारों पर चलने का गुरूर, नंगे पांवों को भी मलाल। एक तरफ धनिक वर्ग है, एक तरफ श्रमिक वर्ग है। दोनों के जीवन स्तर में गजब का फासला है, बड़ा अंतर है। उस दोनों फासलों के बीच कवि की दृष्टि दोनों धाराओं को देखती है। आर्थिक असमानता को कवि स्पष्ट साफ साफ देख पाता है। संसद से पगडंडी तक जो फैला है जीवन विशाल। कारों पर चलने का गुरूर, नंगे पांवों को भी मलाल। कहीं पलंग दीवान कहीं माटी में बिछाया करता हूं। कहीं पलंग दीवान कहीं माटी में बिछाया करता हूं। भाई भाई की इस दूरी पर नित शर्माया करता हूं। मैं कवि हूं पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूं। जो आर्थिक असमानता की खाई है उसको पाटने की कोशिश करता है कवि। कवि को पर्यावरण की भी चिंता है। कटकट करते वन सघनों को खटखट करके तुमने काटा। कटकट करते वन सघनों को खटखट करके तुमने काटा। राहों में खोद रहे गड्ढे, सरिता कूप सरोवर पाटा। मनुष्य भौतिकता के विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण को नष्ट कर रहा है, भूमि को खोद रहा है, तालाबों को, नदियों को, कुओं को पाट रहा है, जंगलों को उजाड़ रहा है। कवि की चिंता उस ओर जाती है। कट कट करते वन सघनों को खटखट करके तुमने काटा। राहों में खोद रहे गड्ढे, सरिता कूप सरोवर पाटा। यह हरा भरा माँ का आंचल, यह हरा भरा माँ का आंचल मैं फिर लहराया करता हूँ। यह हरा भरा माँ का आंचल मैं फिर लहराया करता हूँ। राहों को समतल कर कूपों में नीर बुलाया करता हूँ। कवि
फिर से प्रकृति को हरा भरा करने की कोशिश में लगा है। उसकी पुकार प्रकृति तक जाती है। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। कवि की दृष्टि आर्थिक असमानता के साथ साथ सामाजिक असमानता की ओर भी उठती है। एक जागरूक कवि कभी भी वर्ण और जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय के दीवारों को बने रहने नहीं देना चाहता। वह मानवता, प्रेम, भाईचारा, समता के आधार पर एक नए समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहता है। वह जहाँ कहीं विषमता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब भी किसी एकलव्य का अंगूठा काट लिया जाता है, वह बार बार प्रश्न उपस्थित करता है। कवि कहता है, तुम अर्जुन हो शक्तिशाली, तुम श्रेष्ठ हो क्षत्रिय राजवंश। तुम अर्जुन हो शक्तिशाली, तुम श्रेष्ठ हो क्षत्रिय राजवंश। मैं एकलव्य प्रतिभाशाली, झेलता हूं असमानता का दंश। तुम अर्जुन हो शक्तिशाली, तुम श्रेष्ठ हो क्षत्रिय राजवंश। मैं एकलव्य प्रतिभाशाली, झेलता हूं असमानता का दंश। निम्न वर्ण होने की कीमत अब भी चुकाया करता हूं। निम्न वर्ण होने की कीमत अब भी चुकाया करता हूं। अंगूठा खोकर उंगली से ही तीर चलाया करता हूं। मैं कवि हूं पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूं। कवि कभी भी विभाजन का पक्ष नहीं लेता। वह अखंड मानवता का पक्षधर है। उसे पीड़ा है कि मानवता को क्यों जाति, धर्म, वर्ण, पंथ में बांट दिया जाता है। तुम बांटा करते भाई को जाति में, धर्म में, भाषा में, क्यों निंदित करते हो ईश्वर को छोटी छोटी परिभाषा में। भ्राता वियोग की पीड़ा में नित छटपटाया करता हूं। भाई से भाई की जो दूरी है वह कवि को बर्दाश्त नहीं है। भ्राता वियोग की पीड़ा में नित छटपटाया करता हूं। प्रेम के धागे से फिर इनका हार सजाया करता हूं। प्रेम से, मानवता से कवि फिर सबको जोड़ने की कोशिश करता है और कहता है, मैं कवि हूं पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूं। मनुष्य अपनी गलतियों को नहीं देखता, वह गलती करता है खुद और दूसरों को गालियां देता है, दूसरों की निंदा करता है। और मानवता वहाँ पर जब शर्मसार होती है तब कवि फिर उन गाली के शब्दों को फिर गीत बनाता है, फिर से मानवता को जिंदा करने की कोशिश करता है। इन्हीं भावों को लेकर के यह अंतिम पंक्तियां, अपने कर्मों से निंदित हो देते मानवता को गाली। अपने कर्मों से निंदित हो देते मानवता को गाली। भाई को कहते हो साला, बहनों को कहते हो साली। मानवता का पाठ वही मैं फिर दोहराया करता हूँ। मानवता का पाठ वही मैं फिर दोहराया करता हूँ। तेरी गाली के शब्दों को फिर गीत बनाया करता हूँ। मैं कवि हूँ पर कल्पना में नहीं जीता, यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। यथार्थ में जीकर आनंद मनाया करता हूँ। आज का कवि किसी राजा रानी की कल्पनाओं में नहीं जीता, किसी भूत प्रेत की कहानियों में नहीं चलता। वह आज के यथार्थ के जीवन की पीड़ाओं को, संवेदनाओं को लेकर आता है। तर्क को, विज्ञान को, मानवता को, समता को लेकर आता है। प्रतिनिधित्व के अवसर को लेकर आता है। वह आज के जीवन को बेहतर से बेहतर, सुंदर से सुंदर बनाने की कोशिश करता है। आज का कवि कल्पनाओं में नहीं जीता, वह जीवन को बेहतर बनाने के लिए यथार्थ की धरा पर खड़ा होकर के
आईना दिखाता है और हमें एक दिशा देता है कि हमें किस ओर चलना चाहिए।